कांग्रेस सरकार के नए कारनामों को साथ लेकर थे। सबसे बड़ा कारनामा तो ये हुआ है कि HRTC में जो कार्ड बनते थे 50 रुपये में 2 साल के लिए, उनकी कीमत बढ़ा करके 100 रुपया कर दी गई है और 1 साल का समय अवधि में बांध दिया गया है उसको, यानी 1 साल का वैसे कम कर दिया और 50 रुपये बढ़ा दिए। इसके बाद ऐसे जो जैसे अब JVT का फॉर्म है या B.Ed के फॉर्म्स हैं, एंट्रेंस एग्ज़ाम्स हैं, तो उनके पैसे बढ़ा दिए गए हैं। और मैं अब कांग्रेस के जो वोटर और सपोर्टर्स हैं उन सबको बधाई देता हूं कि आप लोगों ने जिनको चुना था उन्होंने आपको चूना लगा दिया है और इसकी शुरुआत हो गई है कि आपने चुना और आपको चूना लगेगा अब, और ये लगाएंगे। इसका कारण है आप लोग आज भी इनको नहीं पूछते हैं, जिनका झंडा उठा करके, जिनका डंडा साथ में, झंडे के साथ डंडा गले में फटके डालते हुए आप जाते रहते हैं ना, अभी भी मैं देखता हूं। तो अब आप लोग चूना लगवाइए, जिनको चुना है वो चूना लगाएंगे। आपके घरों में आकर के आप अभी भी हार डाल रहे हैं, बड़ा स्वागत हो रहा है भाई साहब। किस चीज के लिए, किस चीज के लिए स्वागत कर रहे हैं आप लोग? कि महंगा कर दिया सब कुछ इसलिए, लूट तंत्र शुरू कर दिया इसलिए, पूरा स्वान नदी हमारी खत्म करने के लिए इन्होंने ठेके लिए हुए हैं, इसलिए इनका स्वागत किया जाए। जितने भी कर्मचारी हैं वो दुखी हैं, पता नहीं किस पे क्या गाज गिर जाएगी, इसलिए आपके बच्चों के लिए नौकरियां नहीं हैं, इसलिए इनका स्वागत कर रहे हैं आप लोग। प्रश्न करिए इनसे, तहसील में चले जाएं, किसी भी तहसील में, हमारे गगरेट में तहसील है, कलो में, यहां चले जाओ, अगर ऑफिस में चले जाओ तो AC लगे हुए हैं, बाहर लोग जल रहे होते हैं, साधारण जनता को बैठने के लिए जगह नहीं है। पता कर लें, देख लीजिएगा। मतलब इतनी योग्यता नहीं आपके क्षेत्र के MLA में, आपके नेताओं के क्षेत्र में इतनी पहुंच नहीं, उनकी समझ इतनी नहीं कि तहसील में आने वाली जनता बैठेगी कहां। 2 बेंच हैं धूप में रखे हुए, जल जाता है गर्मियों में व्यक्ति, जहां जो भी वहां पे जाएगा। लेकिन किसी ने ऐसा उसको इंप्रूव करने की कोशिश करी? क्यों नहीं करी? आपने कभी पूछा उनको? आप तो आज भी हार ले ले करके जा रहे हैं, स्वागत किया जा रहा है। किस लिए स्वागत कर रहे हैं? अरे स्वागत उन लोगों को आपका करना चाहिए कि आप आओ, हमारे से प्रश्न पूछो, आप हमें बताइए। आपके गले में हार डालने चाहिए जनता के, नेताओं को थोड़ी हार डालने हैं। नेताओं को तो पूछो कि भाई तुमने सवेरे से शाम तक क्या काम किया हमारे क्षेत्र के लिए। लेकिन दुखद है आप लोग अभी समझ नहीं रहे हैं। आपके बच्चों को पूरी तरह से इन लोगों ने खत्म कर देना है, भविष्य भी खत्म कर देना है। इन लोगों ने ना आपके बच्चों को खेलों के प्रति कोई सुविधाएं देनी है, ना ही स्कूलों में पढ़ाई के प्रति इन्होंने कुछ करना है। सब ये प्राइवेट ठेकेदारों को देंगे, ठेकेदारों को लेकर के आएंगे और उसमें अपनी हिस्सेदारी रखेंगे। जैसे हर काम में कर रहे हैं ऐसे ही करेंगे। अगर आप लोगों ने नहीं पूछा तो जो HRTC है ये प्रॉफिट के लिए नहीं है, हॉस्पिटल्स प्रॉफिट के लिए नहीं है, शिक्षा विभाग प्रॉफिट के लिए नहीं है, समाज की सेवा के लिए है ये। अगर हमारे स्कूलों में बच्चों के एडमिशन नहीं हुए हैं तो ये वो स्कूल थे जहां पे टीचर नहीं है, या तो बिल्कुल नहीं है या फिर एक आधा टीचर है। तो ये इनकी नकम्मापन था, इनकी नकारा व्यवहार था, जनता का नहीं। जनता को जरूरी है स्कूल, जनता को तो चाहिए। मेरे गांव में अगर स्कूल है सरकारी और वहां पे 5 या 7 टीचर हैं प्राइमरी में, क्योंकि 8 क्लासेस हैं, तो मैं प्राइवेट स्कूल में क्यों जाऊंगा लेकर के? लेकिन प्राइवेट स्कूलों में भी इन नेताओं की हिस्सेदारियां हैं। और कुछ ना पूछ पाओ तो मेरी प्रार्थना है इनसे यही पूछ लो कि भैया जब मरोगे तो ये जो 2 नंबर का पैसा छाती पर रख करके कैसे ले जाओगे? हमें भी तरीका बताओ, या हमारे से कुछ पैसे ले लो, जब मरोगे तो ऊपर दे देना, इतना ही पूछ लो। लेकिन आप लोग हार डालते रहिए इनके गलों में, ना ये गले में आपकी फांस बन गए। देखना आप लोग जीना दुबर कर देंगे ये नेता, अगर आप लोग इनके पीछे पीछे चलेंगे। नेताओं को जनता के पीछे चलना चाहिए, इनसे जनता से पूछना है कि हाँ जी अब बताइए और क्या करूं मैं।